ये 23वां या 24वां दिन है। 23वां दिन है तो कामयाब है और ये झुके नहीं है और ये टूटे भी नहीं है। यहाँ जितने भी यूथ है ये सिर्फ भविष्य की तलाश में है और इसको मजबूती देने के लिए आए हैं। मैं इनको हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। तो दोस्तों हम जंतर मंतर पे हैं, लगातार अलग अलग तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके पहुंचने का मकसद पूछ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो चचा हैं, आप सोशल मीडिया पे इन्हें देख रहे होंगे, घूम घूम के लोगों को पंखा झल रहे हैं। गर्मी चूँकि इतनी ज़्यादा है, सुबह आप इन्हें देखेंगे यहीं रहते हैं, दोपहर रात शाम पंखा झलने का काम, घूम घूम के पंखा झल रहे हैं। चर्चाएँ खूब हैं। अंकल आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप वैसे बेसिकली? मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफी है, पुरानी दिल्ली के गांधी और पुरानी दिल्ली से हूँ। आप कब से हैं यहाँ वैसे? 22 तारीख से। 22 तारीख से ही है। हाँ, 22 तारीख आज से। 23वां दिन है। हाँ। यहाँ का मतलब नज़ारा, क्योंकि सरकार इससे कुछ बताए, आतंकवादी कहे या देश का माहौल ये ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग धर्म के लोग, आपके साथ की वीडियो वायरल हुई, आपने सनातनी भाई को जो है पंखा झला, उनको खिलाया, आपने नमाज पढ़ा, वो पंखा चल रहे थे। तो यानी मोहब्बत का पैगाम जंतर मंतर से निकल रहा है। देख लीजिए, ये तो बिल्कुल साफ है और ये जो है, जो भी है सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये रियलिटी है। यही जो है असली मोहब्बत और यही असली भारत है, जिसको अलग अलग जो है भाग में बांटा जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब यहाँ आकर जो है सब पता लगता है। मैंने भी महसूस करा कि ये मेरी ज़िंदगी के वो लम्हे हैं जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, कि मेरे साथ खाना खाया, मेरा घर का बना हुआ खाना खाया और हमने एक दूसरे को खिलाया और घर का बना हुआ खाया। तो कोई भेदभाव नहीं, जो कहते हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं देखा। एक बुद्धिस्ट थे और एक कर्नाटका से आए थे, वो थे, और कल परसों फिर आ रहे हैं, फिर वही चलेगा, एक साथ खाना खाएंगे। लेकिन ये है कि ये जो अफवाह है, ये बांटने की जो राजनीति है ना, जो बांटने की राजनीति है, ये वो कर रहे हैं। यहाँ जोड़ने की है, वहाँ अलग है, वहाँ पर अलग बयान दिए जाते हैं। लेकिन हकीकत जो है आप सब ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा और पूरे वर्ल्ड ने देखा, सब देख रहे हैं यहाँ किस तरह से मोहब्बत। असल हिंदुस्तान जिसका ख्वाब देखा गया था यहाँ दिखाई दे रहा है। है। बिल्कुल ये हकीकत है कि यह अभिजीत दीप के इसकी देन है। दूसरे नंबर पर सोनम वांगचुक जी हैं और यहाँ पर इसी जगह देखेंगे जुनेद भाई हैं जो खाना बांटते हैं। लाने वाले सब धर्म के, बांटने वाले सब धर्म के, खाने वाले सब धर्म के। यहाँ कुछ नहीं देखा जा रहा, सभी मिलके ला रहे हैं। कि कहाँ से आ रहे हैं तो भाई आगे देख लो कहाँ से आ रहे हैं, और जो है ये फंडिंग कहाँ से हो रही है तो भाई फंडिंग को लेकर सवाल, फंडिंग को लेकर तो मैं कहता हूँ ना, देखिए ये बड़ी अजीब बात है। फंडिंग की जांच तो आप कर सकते हैं, आपके सामने, आपके हाथ में तो पूरी पावर है, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ है, तो ये तो जांच कर लीजिए। जब माल उतरता है, यहाँ पर पानी उतरता है, खाना उतरता है, सब बाहर उतरता है, इधर उतरता है, सब पुलिस की निगरानी में बाकायदा टेस्ट होकर आता है, बाकायदा स्कैन होकर आता है, बाकायदा जाँच होकर आता है। तो कहाँ से आ रहे हैं तो भाई लाने वाले भी अल्लाह वाले हैं, राम वाले हैं और राम रहीम वाले हैं, सभी हैं वो, और यहाँ पर वही लाते हैं और वही खा रहे हैं, वही बांट रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े वाले, देश तोड़ने वाले, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये माहौल ख़राब करने वाले हैं। नितिन नवीन साहब, खुद धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये टेररिज्म के पार्ट वाले लोग हैं, दहशतगर्द का ये पार्ट चल रहा है, पार्ट 2 कह रहे हैं। पार्ट ए कौन सा है? पार्ट ए भी तो होगा। और दूसरा ये कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो इन्होंने एक नई चीज़ें निकाली हैं। जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग निकाल दिया, उसके लिए आया वो। कभी मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग कभी कांग्रेस को कहते हैं, राहुल गांधी को पप्पू बना रहे थे, वो तो पप्पू बन नहीं सके, वो तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, वो तो पप्पू बन नहीं सके। उसने बहुत कुछ बना दिया, उसने सबूत पेश कर दिए। राहुल गांधी ने तो, उन्होंने तो बहुत कुछ दिखा दिया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया ने देखा है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है कौन नहीं है ये सारा देश जानता है। यहाँ कर देखो, यह मोहब्बत है। मोहब्बत जो है आपस में, जो मोहब्बत का एक पैगाम यहाँ से दिया गया है, इस जंतर मंतर से दिया गया। अभिजीत दीपके ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय कदम है, बढ़िया कदम है, और 22-23 साल का लड़का है। तो अंकल बड़ा मैसिव होता जा रहा है ये, लेकिन हमारी सरकार पर असर पड़ रहा है किसी तरह का? 23 दिन तो हो गए प्रोटेस्ट को, 15 दिन सोनम वांगचुक और तमाम स्टूडेंट्स के हंगर स्ट्राइक हो गए, असर कहाँ पड़ रहा है? 14 साल के अंदर या 12 साल में जितना भी है असर, तो देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट के अंदर भी कोई असर नहीं पड़ा और उनको जो है ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मैं कहता हूँ ये प्रोटेस्ट कामयाब हुआ, ये जो एक आंदोलन है ये कामयाब हुआ। उसकी वजह ये 23वां या 24वां दिन है। इससे पहले जितने भी छात्रों के हुए वो ज़्यादा 4 घंटे में, 1 दिन में, 5 घंटे में, 6 घंटे में बलपूर्वक वो ख़त्म कर दिए गए। लेकिन ये कामयाब है और कामयाब हो गया। अच्छा, देश का यूथ जंतर मंतर पर है, देश का भविष्य, हाँ, देश की मीडिया को परवाह नहीं है, देश की सरकार की तरफ से कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है, तो ये कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं? ये विडंबना तो है, बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ
उन्होंने नहीं करा, देश की मीडिया नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं, देश की मीडिया तो दिखाई नहीं रही, कोई भी अच्छी चीज़ दिखाती ही नहीं है। उनका काम दूसरा है, उनका काम दूसरा है कि जो वो बातें बोलते हैं, वो किस तरह की बातें बोलते हैं पूरा देश जानता है। लेकिन यहाँ उस मीडिया वो मीडिया शायद वो काम नहीं कर सकती थी जैसा आप लोगों ने यहाँ पर करा है। आप जो यूट्यूब चैनल है और जितना भी यूट्यूबर यहाँ आया हुआ है और जितने भी छोटे छोटे जो चैनल है, उन्होंने वो बेहतरीन काम किया है कि शायद वो लोग भी नहीं कर सकते थे। अगर वो नहीं आए तो अच्छा ही है, और वो आए भी तो यहाँ से खदेड़े गए हैं वो, यहाँ से उनको और पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। और जो यहाँ इस वक्त यहाँ का जो मीडिया आप समेत जितना भी है बहुत शानदार काम कर रहा है। हिंदुस्तान में नाम हुआ है, विदेशों में नाम हुआ है, विदेश का मीडिया यहाँ आ रहा है, सब आपकी बदौलत आ रहा है। आपको एक बात पता है, आपका चेहरा आप सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा में बना, लोग आपको आपके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप दिखाई देते हैं, अलग से मोहब्बत का वो पैगाम भी पेश कर रहे हैं आप। तो ये कुछ जानकारी है इस बारे में कि लोग चर्चा कर रहे हैं अलग अलग? हाँ, मुझे जैसा आपने बताया कि आपका एक वीडियो वो वायरल हो गया। देखिए मैं बात बताऊँ, मैं तो इतना चलाता नहीं और मुझे इतनी मालूमात भी नहीं, लेकिन मेरी बच्ची ने इंस्टाग्राम बनाया। अब वो इंस्टाग्राम बनाए हुए 6 ही दिन हुए थे, कल किसी ने मेरा बस में जाते में किसी ने मेरा मोबाइल 30,000 का निकाल लिया, वो मेरा मोबाइल चला गया। तो मतलब ये है कि मैं तो अब सीख रहा हूँ, जैसा आपने मुझे कहना अंकल ऐसे ऐसे डालनी है, ऐसे ऐसे डालनी है, तो उस तरीके से मैं सीख रहा हूँ। तो चर्चा में तो है, लेकिन और मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये प्यार बांटना है और मेरा एक मोहब्बत का पैगाम है कि सब मिलजुल के रहें। मेरा जो पैगाम है वो ये है कि आप देश के लिए और समाज के लिए किस तरीके से उनकी खिदमत कर सकते हैं, आप खिदमत कीजिए, पंखा झलके कीजिए, कूड़ा उठाकर। ये बच्चे जो आए हुए हैं, मेरा मकसद है ये साफ जगह में सोएं, मैं झाड़ू दूंगा। मेरा मकसद है कि जितनी भी देर में हवा कर सकता हूँ वो मैं उनके लिए करूँ, और मैं किस किस तरीके से इनकी खिदमत कर सकता हूँ। गांधी पुरानी दिल्ली के मोहम्मद अहमद सैफी पुरानी दिल्ली के गांधी गूगल पर है, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाई है 9 साल अपने एरिया के अंदर। तो मेरा अगर चेहरा हुआ है तो ये सब आपकी बदौलत हुआ है। ये सब मेरे जो यूट्यूबर बच्चे हैं उन्होंने ही सारी वीडियो वायरल करी और लोगों ने उसको पसंद करा है, और मेरे बच्चों को इसका फ़ायदा हो रहा है। जो मेरे बच्चे चला रहे हैं, मिलियन में जा रही हैं, तो अच्छा है। अब ये मान के चला जाए कि जिसने जिसने कॉकरोचों को हल्के में लिया था, देश के यूथ को, अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। ये ना रुकने वाले हैं, ये ना रुकने वाले हैं ना दबने वाले हैं। नहीं, वो तो साबित हो गया। ये 23वां या 24वां दिन है, 23वां दिन है, तो कामयाब है। और ये झुके नहीं है और ये टूटे भी नहीं है। 4 घंटे 6 घंटे ये तिरपाल लाने में लगे, लेकिन लेकर आए, अंदर लाए। उन्होंने भी समझा, अफसर भी ये मानते हैं कि ये भी हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, वो ड्यूटी पर है। तो उनको जो है हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन आने दिया, बाद में आने दिया। और ये जो यहाँ जितने भी यूथ है, ये सिर्फ भविष्य की तलाश में है और इसको मजबूती देने के लिए आए। मैं इनको हौसला अफजाई के लिए आया हूँ, और मेरे जैसे और भी उम्र के आ रहे हैं, वो सब हौसला अफजाई के लिए आ रहे हैं कि ये बच्चे कामयाब हों। बस यही हमारी कामना है, ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है कामयाबी अता फरमाए, सबको सेहत अता फरमाए और शांति रहे, मोहब्बत रहे, यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की। तो चचा लगातार अलग अलग जगहों पे खूब चर्चा में है। आप देखिए रात का वक्त है दोस्तों, और एक बार मैं चाहता हूँ आप जंतर मंतर का ये हाल देख लीजिए। यूथ हैं, हर धर्म के लोग हैं, क्या मतलब बूढ़े, क्या महिलाएं। आप एक बार मैं चाहता हूँ आप देखिए, ये लगभग मुझे लगता है 8 साढ़े 8 बजे का, रविवार 12 जुलाई की ये तारीख है, रविवार का दिन है, और क्राउड, हैवी क्राउड आप देखिए जंतर मंतर से। वही लगातार हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह से लोगों से मिल रहे हैं, चर्चाएं खूब हो रही हैं। बहुत सारे लोग इसमें चर्चा में भी आए, सोशल मीडिया पे खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो इधर स्टेज पर भी लगातार वक्तव्य चलता रहता है। सोनम वांगचुक हैं, अभिजीत दीपके हैं, उनकी टीम है, और यूथ सभी का सपोर्ट अब भरपूर मिल रहा है। और ये आंदोलन अब ऐसा है कि रुकने वाला नहीं है, और इन लोगों ने भी शर्त लगा दी है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक हम ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। तो राय आपकी जो भी हो, इनके हौसलों पर, इनके इस स्टेप पर बताइएगा। द राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, सुझाव भी आप जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 23वां या 24वां दिन है, 23वां दिन है, तो कामयाब है और ये झुके नहीं है और ये टूटे भी नहीं है। यहाँ जितने भी यूथ है, ये सिर्फ भविष्य की तलाश में है और इसको मजबूती देने के लिए आए। मैं इनको हौसला अफजाई के लिए आया हूँ।